एक रात रिया के दोस्तों ने उसको चैलेंज दिया, अगर तू सच में नहीं डरती तो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान जा। रिया मान गई। आधी रात को ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। रिया कब्रिस्तान के अंदर गई और हंसते हुए बोली, देखो यहाँ कुछ नहीं है। तभी एक पुरानी कब्र के पास से आवाज आई। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उस तरफ देखा। कब्र की मिट्टी अपने आप हिल रही थी। अचानक मिट्टी फटी और उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकली। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और टेढ़ा चेहरा। रिया भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तू आ ही गई, अब तू ही मेरा घर है। अगले ही पल वो चुड़ैल रिया के शरीर के अंदर समा गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह रिया घर वापस आई, लेकिन अब उसकी आंखें अजीब हो चुकी थी। उसकी माँ ने पूछा, तू ठीक है ना? रिया बस धीरे से मुस्कुरा दी। फिर वो सीधे रसोई में गई और कच्चा मुर्गा उठाकर खाने लगी। उसके दांत खून से भर गए। माँ डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात घर की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। दीवारों पर खरोच के निशान बनने लगे। रिया छत पर उल्टा चलने लगी और उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। पिता ने डरकर एक बाबा को बुलाया। अगले दिन एक बुजुर्ग बाबा घर आए। उन्होंने रिया को देखते ही कहा, ये लड़की नहीं, इसके अंदर कोई और है। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई, कोई मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घर का माहौल भारी हो गया। रिया जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से वही कब्रिस्तान वाली चुड़ैल बाहर आ गई। वो चीखने लगी और बाबा पर झपटी, लेकिन बाबा ने ताबीज उठाकर कहा, तुझे वही लौटना होगा जहां से तू आई है। चुड़ैल तड़पने लगी। पूरा घर हिलने लगा। आखिरकार बाबा ने उसे अपने मंत्रों से बांध लिया और एक लोहे के डिब्बे में कैद कर लिया। रिया बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वो पूरी तरह सामान्य थी। घर में फिर से शांति छा गई। बाबा जाते जाते बोले, इसे संभाल कर रखना। ये चुड़ैल खत्म नहीं हुई, बस कुछ समय के लिए कैद हुई है। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए